मामला इसमें ये था कि एक वकील साहब जाते हैं अपनी बूढ़ी वालदा के साथ। देखें, बीमार वालदा तो वैसे सबके लिए इज़्ज़त की, आपकी वालदा, मेरी वालदा, हम सबके लिए इज़्ज़त का बाइस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। वुकला और डॉक्टर्स की लड़ाई एक बड़े हादसे के बाद सानहे में तब्दील हो गई। बहुत से पाकिस्तानियों के माइंड में ये बात अभी तक ज़ेरे गर्दिश है कि ये असल लड़ाई हुई कहाँ से, कसूरवार कौन है, ये हमला किया क्यों गया वुकला की जानिब से। और डॉक्टर्स की कुछ वीडियोस भी वायरल हुई और कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा कि कुछ वुकला को डॉक्टर हजरात और पीआईसी का पूरा अमला थप्पड़ों से, घोंसों से, ठुड्डों से, मुक्कों से उनकी तवाज़ो कर रहा है। इरफान नामी डॉक्टर जो कि वाईडीए के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, उनकी वीडियो ने भी किसी हद तक वुकला को मुश्तिल और इश्तिआल दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। इसी का हम मौक़िफ़ लेने के लिए इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर यंग लॉयर्स की एक पूरी टीम, मोहम्मद हसीब उसामा साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इनके साथ इनकी पूरी लीगल टीम मौजूद है। सबसे पहले ये बताएं, ये वाक़या शुरू कहाँ से हुआ? एक्चुअली मामला इसमें ये था कि एक वकील साहब जो हैं वो जाते हैं अपनी बूढ़ी वालदा के साथ। देखें, बीमार वालदा तो वैसे सबके लिए इज़्ज़त की, आपकी वालदा, मेरी वालदा, हम सबके लिए इज़्ज़त का बाइस हैं। लेकिन एक बीमार जब वालदा के साथ कोई जाता है तो थोड़ी सी और सिंपैथी जो है वो होती है, इमोशनल फीलिंग्स होती हैं बिल्कुल। तो जब वो वकील साहब वहाँ पे गए और वहाँ पे उनका जो मेडिसिन काउंटर था, वहाँ पे उन्होंने प्रिविलेज अपनी, आप कह लें कि उन्होंने कहा कि मुझे इसमें प्रिविलेज है और मुझे इस लाइन से हट के जो मेडिसिन मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने कह भी दिया था तो उसका मकसद ये तो नहीं था कि वहाँ से पैरामेडिकल स्टाफ उठता, डॉक्टर उठते, डंडों से, लातों से, मुक्कों से। आप सिर्फ लातों और मुक्कों की बात करें, डंडे भी हैं। जो वकील थे जो अपनी वालदा के साथ गए, उनका क्या नाम है? उनका नाम राना आदिल है। राना आदिल साहब को जब बेपनाह तशद्दुद उन पे किया गया तो राना आदिल साहब ने अपनी मदद के लिए कुछ दोस्तों को कॉल की। वो तो उनको मारा पीटा उनकी मदर के सामने गया? सर, उनकी मदर वहाँ पे मौजूद हैं, मेडिसिन वो ले रहे हैं, मदर के सामने ले रहे हैं। वो बूढ़ी माँ पे क्या गुजरी होगी जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल की। उनके कुछ दोस्त जो हैं वो 3 से 4 दोस्त गए। बजाय इसके कि मामला रफा दफा होता, डॉक्टर्स ने उन चारों वुकला को फिर बेपनाह तशद्दुद का निशाना। जब आपको मार दिया गया, तशद्दुद किया गया, तो आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। हमला करने का क्या जवाब बनता था? हमने पहले कानूनी रास्ता इख्तियार किया। ये एफआईआर है जो डॉक्टर्स के खिलाफ करवाई हमने। 23 नवंबर 2019 की एफआईआर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो एफआईआर है, आप समझते हैं ये एफआईआर भी वैसे ही हो गई थी। वाईडीए एक बहुत पावरफुल माफिया जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा है। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हमने पुलिस को अप्रोच किया और काफ़ी कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर भी मामूली जुराइम की। यही चीज़ें हैं जो हमें सामने लेके आनी है अवाम के। कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं इस वक्त प्योरली बाइस्ड हैं और वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। कल ही की मिसाल है, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें एक गाड़ी वाला, एक बासर इंसान जो है वो निकल के एक गरीब को ठुड्डे मार रहा है और मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने उसको वकील डिक्लेयर कर दिया, जो कि बाद में बैंक मैनेजर जो है वो अब जाहिर बात है वो बैंक मैनेजर निकला। यंग डॉक्टर्स हैं, वो आपको पता है, अवाम को भी पता है, सबको पता है कि आए रोज़ उनकी स्ट्राइक्स हैं, चाहे उससे जितने भी लोग मर रहे हैं उनको इससे गर्ज नहीं है। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए एक रिट पिटीशन फाइल की अगेंस्ट डॉक्टर्स कि ये जो स्ट्राइक्स डॉक्टर्स कर रहे हैं ये इलीगल हैं। वो फिक्स हुई जस्टिस जनाब जवादुल हसन साहब की कोर्ट में और उस पर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया डॉक्टर्स को बुलाने के बाद, जिस पे डॉक्टर्स ने बहुत रेसिस्ट किया और उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी भी की। लेकिन जवादुल हसन साहब ने वहाँ पे कहा कि आप लोग 6 बजे तक अपनी स्ट्राइक ख़त्म करें और इसीलिए तो हम कोर्ट में गए थे कि मरीज़ों को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने एक लीगल वे जो है वो अडॉप्ट किया था। तौहीन अदालत से डर के उन्होंने 5 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें हड़ताल, जस्टिस साहब ने 6 बजे की वार्निंग दी थी। ये देखिएगा कि ये जो स्ट्राइक थी, जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये ना तो गवर्नमेंट ख़त्म करवा सकी, ये पिछले कई सालों से चल रही थी, कोई इदारा नहीं ख़त्म करवा सका। ये जुर्रत किसने की लीगली वुकलाने की? तो यही वो रिवेंज था, यही वो मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ब्लैक कोर्ट को निशाना बनाया। तो आपकी फिर दोस्ती किसने करवाई थी? आपस में बिठा के आपको सुलह करवाने की कोशिश किसने की? 23 नवंबर को एफआईआर होती है। 23 नवंबर के बाद वुकला मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी आईजी ऑफिस जा रहे हैं, कभी सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं। कानूनी तौर पे हमने कोई
कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने पुरअमन एहतजाज किया, पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद वज़ीर कानून साहब ने हमें 1-2 दफ़ा यकीन दहानी कराई कि हम गिरफ्तारियां करते हैं, जो इस वकूए में शामिल थे उनकी वीडियोज़ हैं, लेकिन तकरीबन 15 दिन गुजरने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ, अगर चलें हम वकला थे, अगर आवाम भी होती, तो अगर किसी के खिलाफ FIR हो जाए तो मैं समझता हूँ 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। पुलिस की जिम्मेदारी थी गिरफ्तार करना, तो पुलिस की नेग्लिजेंस थी, तो आप पुलिस के खिलाफ कोई रिट पिटीशन दायर करते? सर देखिए, पुलिस की नेग्लिजेंस थी, हमने तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए। वहां पे वजीर कानून साहब जब आ गए, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी कि हम इनको अरेस्ट करवा देंगे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना बनती नहीं थी, क्योंकि वजीर कानून साहब और पुलिस ने इसको लेके चलना था। चलें, जब आप 1.5 घंटा आप यहाँ से अपने हाई कोर्ट से निकले और PIC की जानिब बढ़े, तो आपको रास्ते में भी किसी ने नहीं रोका? अगर कोई रोकता तो मुज़ाकरात होने थे? ये चंद वकला थे, 200 या 300 वकला होंगे जो गए थे वहां पे, और वो भी देखिए सेक्रेटरीट से निकले। मार रोड पे तो यार कोई चिड़ी का बच्चा भी पर मार जाए तो आपकी गवर्नमेंट को पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 घंटे लगे हैं यहाँ से सेक्रेटरीट से निकल के PIC जाने के लिए। क्या उस वक्त हुकूमत जो है वो सोई हुई थी? क्या उस वक्त पुलिस जो है वो सोई हुई? पुलिस आपको रोकती तो भाई, तो आपने तो उनको भी थप्पड़ ही मारने थे, तशद्दुद ही करना था। सर यही जो बात है जो मीडिया में और आवाम में गई हुई है, हमने तशद्दुद करना था। हमने तशद्दुद करना होता तो हम जो 15 दिन से पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, तो हम उस वक्त तशद्दुद कर लेते। हम तशद्दुद की घर से नहीं जा रहे थे, हमें रास्ते में किसी हुकूमती वजीर ने इंटरप्ट नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने इंटरप्ट नहीं किया। जिसने इंटरप्ट किया आपने उसको भी थप्पड़ लगा दिए। 15 दिन से वो कहाँ पे सोए हुए थे, और वो थप्पड़ देखें आप, अगर वकील, मैं वकील हूँ, मेरी कोई सियासी वाबस्तगी भी है, अगर उसमें कोई नून लीग की तरफ से या कोई पीपल पार्टी की तरफ से वकील था और उसने उसको वजीर साहब को थप्पड़ लगा दिया, तो देखें उसमें बाकी वकला भी, तो आप वीडियो पूरी तरह देखें ना, वीडियो को देखेंगे, उसके अंदर वही वकला, उसमें ही वकला थे जो उनको बचा रहे थे। कुछ वकला थे जो पिस्टल लेकर वहां पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। देखें, अगर किसी ने फायर किया है, आपके पास वीडियो है, तो किसी एक शख्स के आप फेल को पूरी बरादरी पे, पूरी वकला बरादरी पे थोप रहे हैं। देखिए हमारे पास वेपन्स नहीं है, हम हाई कोर्ट के अंदर वेपन तो गया, चाकू लेके अंदर वकील के पास वेपन था भाई, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। सर अगर देखें, मैं बता रहा हूं कि हर मॉब में कुछ शरपसंद अनासिर आ जाते हैं, वो अब पता नहीं वकील था भी या नहीं था, वो अपनी गाड़ी में ले आया, वो अपने घर से जाके कहीं से ले आया। आप जब कोर्ट्स में आते हैं, तो आपके कोर्ट के अंदर वेपन्स होते हैं? हमारी हर कोर्ट के बाहर स्कैनर्स लगे हुए हैं, पुलिस का अमला मौजूद है, चेकिंग होती है। हमने वहां पे कोर्ट्स में हम अपनी फाइल्स लेके जा रहे हैं, हम वेपन से लड़ने नहीं जा रहे। हमारे आर्गूमेंट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं जज साहब के सामने, तो हमने वेपन्स लेके क्या करना है? अब एक शख्स है, आप इंक्वायरी करवाएं। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट से कि इंक्वायरी कराएं। कहते हैं जी ऑक्सीजन मास्क उतरा है, उसकी वीडियो PIC में मोर देन 100 कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं, किसी एक वीडियो कैमरे में किसी वकील साहब ने मास्क उतारते हुए दिखाया। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हॉस्पिटल की वॉल पर चिस्मा था, जिसको उतार कर फेंका गया फर्श पर एक वकील साहब की तरफ से, और एक जत्था वकीलों का अंदर दाखिल हुआ और शीशे तोड़े गए। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखें, हम वहां पे एक पीसफुल एहतजाज के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर्स को पता था कि 2 घंटे से वकला चले हुए हैं। अब मुझे ये बता दें, अब मेरे पास भी वीडियो है, मैं आपको भी दे दूंगा, अवाम ने भी देखी होगी कि छत से पथराव किया गया। वकला अंदर जाने के लिए गेट पे जाते हैं पथराव के बाद। देखें, मॉब एक पीसफुल गया है, आप एक वीडियो इस तरह की वायरल कर देते हैं जिससे आप किसी के नफ्स को, किसी की इज्जत को मजरू करते हैं और पूरी कम्युनिटी को उसमें आप बुरा कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई वहां पे जाता है और डॉक्टर्स की तरफ से उसका एक्शन आता है, पथराव आता है, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से आता है, तो देखें हम लोग भी बहसियत कोई भी जाएगी अवाम, वो मुंतशिर हो सकती है, हम भी मुंतशिर हुए। सर उसके बाद वकला अंदर जाते हैं, आपके पास वो वीडियो भी होगी। वकला ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, वकला ने व्हील चेयर पे मरीजों को बढ़ा के उनको हेल्प किया वहां से निकलने में, और उसके बाद वकला पर डंडे, बैट हाथ में है, लोहे के राड हाथ में है, चेन्स हाथ में है, उनसे हमला किया गया। इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पुलिस ने क्यों नहीं रोका, और अस्पताल में किस शख्स ने इतने डंडे, सोटे, पत्थर, रोड़े और राड जो है वो वहाँ पर पहुँचाए। हालांकि हॉस्पिटल्स में तो इन चीज़ों का कोई काम ही नहीं है, इसकी भी एक प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये कुदरती एक कानून कह लें है। तो जब वकला अंदर गए तो उसमें भी मेरे पास वीडियो है, आपके पास भी वीडियो होगी कि वहाँ पे डंडा लेके लोग खड़े हुए थे। अगर कहते हैं वकला ने मारा है, तो वो लोग डंडा लेके खड़े हुए थे हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने वकला को देखा। अब देखें, वकला के साथ अब मैं कहूँगा माजरत के साथ, मीडिया ने इसको, हर बंदा वहाँ पर, हर एंकर बैठकर कह रहा है
कि जनाब ये जंग में भी ऐसा नहीं होता, जंग में भी हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं भाई नहीं होता ना। मैं वही कह रहा हूँ जनाब, नहीं होता जंग में हॉस्पिटल पे हमला। लेकिन 23 तारीख का जो वक़ुआ था, जब वहां पे 4 निहत्ते वकला जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो वीडियो है। उस वक्त जो मैदान जंग बना था हॉस्पिटल, तो इब्तिदा किसने की? मेरा उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने मरीजों के लवाहिकीन इनको मारा। सर हम लोग वकला हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि हमने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, हमने बाहर तो रास्ता दिया, अंदर जाके आपने मरीजों के लवाहिकीन को मारा। आप जो लोग बाहर रास्ता दे सकते हैं, जो लोग मरीजों को व्हील चेयर पे बैठा के बाहर निकाल सकते हैं, वो किस तरह मार सकते हैं? फिर वो जो सीसीटीवी फुटेज और वो सारे मामला स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, वो झूठ है सर। वो डंडा लेके खड़े हुए हैं लोग, मेरे पास वीडियो है कि पुलिस वाला वहां पे खड़ा हुआ है और वकील वहां से गुजरे हैं, उसको मार सकते थे। नहीं, एक शहरी बाइक पर बाहर खड़ा है और उसको थप्पड़ लगाया गया एक वकील की जानिब से, वो वीडियो भी आपकी नजर से गुजरी होगी, तो उसके बारे में आप क्या स्टांस है? मैं कहता हूं कि वकीलों ने 100 गलतियां की, माजी में की, मुस्तकबिल में मैं उम्मीद नहीं करता कि हम लोग इंशाल्लाह इस तरह से कुछ वाकया होगा, लेकिन माजी में की। लेकिन आप एक वाकये को बेस बना के पूरी कम्युनिटी को, मैं कहता हूं कि 100 गलतियां हुई, लेकिन इस वाकये में नाअहली हुकूमत की है, डॉक्टर्स का वो रवैया है जिसने इस वाकये को जन्म लेने पर मजबूर किया। चलें एक और वाकया मैं आपके साथ आखिर में पेश करता हूं, फिर इजाज़त लेंगे क्योंकि आपका स्टांस हमने बड़ा ब्रीफली लिया है। एक वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात की बस जा रही, उसको भी वकला हजरात ने रोका, फिर अमला बीच में आया, बीच बचाव किया और उसको निकलने दिया गया। क्या वो ठीक था हरासा करना उनको? देखें जी, वो वाकया था जो वो आप वीडियो देख रहे हैं, वो उसी दिन की वीडियो है और उस वाकये के बाद की है जब पुलिस ने बुरी तरह वकला पर तशद्दुद किया, डॉक्टर्स ने वकला पर पुलिस ने तशद्दुद किया और रोक आपने तालिबात को लिया। ठीक था या नहीं ये बता दें बस। देखिए वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन उनको वहां से निकलवाने वाले भी तो वकला ही थे ना। चलें अगर वकला ने रोका तो वकला ने इनको निकलने दिया। आप आखिर में सिर्फ मुझे एक बात बता दें, माशाल्लाह आप सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वकील आप बाद में, हम भी पहले पाकिस्तानी हैं, सहाफ़ी बाद में हैं, क्या आप लोगों को हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए था या नहीं? देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि हम 15 से 20 दिन एक कानूनी जंग लड़ते रहे, किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। तो फिर आप तब्दीली के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते ना भाई। सर ये देख ले, हमें तो डॉक्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आप भी जवाब दे दें। देखिए शामी भाई, बात यह है कि वकला जब वहाँ पे गए हैं हॉस्पिटल की तरफ, हमारा किसी से कोई क्लैश करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है। हम लोग पुरअमन लोग हैं और हम लोगों ने सबसे पहले बैठ के बात ख़त्म करने की कोशिश की। और हम लोग भी जब अस्पताल की तरफ गए हैं, हुकूमत को पता था, अदारों को पता था कि ये लड़ाई की घर से वहाँ पे नहीं गई, और हमने पुरअमन तरीके से वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। जबकि गाड़ियाँ किसने चलाई पुलिस की? मैं आपको बताता हूँ, जब पुलिस वहाँ पे आ गई और उसके बाद डॉक्टरी अमला सारा इकट्ठा हो गया, उन लोगों ने डॉक्टरों की तरफ से जब वकीलों के ऊपर हमला किया गया, पथराव किया गया, तो जब वकीलों के ऊपर इतना हमला हुआ, वकील जख्मी हुए, तो उसका एक रिएक्शन भी आना था। जब इतनी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद हों और वकीलों के ऊपर वो बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं और उनको जख्मी कर रहे हैं, तो वकीलों ने क्या वहाँ पे खामोश तमाशा ही बन के देखना था? तो वकीलों ने भी फिर जब उनकी तरफ से एक्शन हुआ, तो उसके रिएक्शन में वकीलों ने अपने जज्बात में आके अपना गुस्सा निकाला। और इसमें एक बात आपकी और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जब अस्पताल के अंदर एंटर हुए हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए वो वीडियो निकाले जब वहाँ पे पेशेंट थे, उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, उन लोगों को किन लोगों ने बाहर निकाला? आया वो वकीलों ने पेशेंट्स को पकड़ के बाहर निकाला या डॉक्टर जिम्मेदार है? तो जी इसकी एक आला सतह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर भी हमारे भाई हैं, ये वकील हजरात भी हमारे भाई हैं। अगर कहीं पर कोई मसला हो गया है, कोई मसाइल खड़े हो गए हैं, तो मिल बैठकर पाकिस्तानी होकर, एक शहरी होकर सोचें और इसके किसी मुस्बत पहलू और मुस्बत नतीजे की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वकला भी लचक का मुजाहरा करेंगे, डॉक्टर हजरात भी करेंगे और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। आखिर में एक नारा लगाएंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे, पाकिस्तान। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।